आई एम सो फाइन सिट फाइन सिट फाइन सिट, यू आर सो फाइन सिट फाइन सिट। बस भाई ये गाना अगर फिर से बजाना मेरे दिमाग में, मैं डूम के मैजिक से खुद का दिमाग ही उड़ा दूंगा। गुरु भाई की आँख की मिचोली, ये कैसा गाना था। कानों में ऐसा लग रहा है कि जहर की गोली मार दी, ऐसा चुभ रहा था ये गाना मेरे कानों में जब भी रील में आता है। ये सुनकर मैंने रील डिलीट कर दिया अपने गानों से। ये गाना सुनकर मेरे आंखों से खून और कानों से पानी बह रहा है। मतलब बीच बीच में रवि भैया आके कोटेश्वराय करके शुद्ध कर ही देते हैं, फिर अचानक से शुरू हो जाता है आई एम सो फाइन सिट। चुप। ये गाना सुनने से बेहतर मैं वो टाइगर श्रॉफ वाली मूवी गणपति देख लूंगा। कम से कम एक बार तो अच्छी से देख लिया था मैंने वो। ये तो मैं आधा बार भी नहीं सुन पाता हूँ। लेकिन बात हम आप सिर्फ गुरु भाई के बारे में नहीं करेंगे, बल्कि सारे इंडियन रैपर्स के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में मैं जानता हूँ तुम नहीं। क्योंकि मैं बहुत ही कम गाने सुनता हूँ इंडियन रैपर्स के, तो मुझे बहुत सिलेक्टिव लोग पता है। तो जिसमें से सबसे फेमस है हमारे इट्स योर बॉय बादशाह, जिनको तुमने रिसेंटली समय भाई की पैनल में देखा होगा और स्कूल वाले लड़कियों के केस में। लेकिन वो केस इतना सीरियस नहीं था जितना सीरियस ये समय भाई के शो में थे। अगर सौरभ जोशी को उस पैनल में कोई टक्कर दे रहा था तो इट्स योर बॉय बादशाह। लेकिन जो भी हो भाई, गाने जो भी बना ले, जितने भी फेमस थे उनका कंपैरिजन तो हमेशा हनी सिंह से ही होगा। और ये जो कितना क्रीसी हो चुका है कि मुझे फनी भी नहीं लग रहा अब। और कोई भी स्टैंड अप कॉमेडियन उन्हें ट्रोल करना होगा तो हमेशा बोलेगा यो हनी सिंह, हा वाह व्हाट अ जोक। ये फनी नहीं है यार, ट्राई समथिंग न्यू। अब तो हनी पाजी भी कमेंट करने लगे हैं मेरा नालायक उराद, और फनी बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मजा तो आ रहा है भाई। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हनी पाजी ये कमेंट कर देंगे, लेकिन इनकी कंट्रोवर्सी अब पुरानी हो चुकी है। प्लीज मूव ऑन यार। हनी पाजी बहुत बड़े नाम है, बादशाह भी बहुत बड़े नाम है, बल्कि तुम कौन हो, इनफैक्ट मैं ही कौन हूँ। लेकिन जो भी हो बादशाह भाई, आपकी आवाज बहुत प्यारी है वो स्टूडियो रिवर्ब के साथ, और विदाउट ऑटो ट्यून में मैंने आपका गाना सुना है। उसके बाद मैं बहरा हो गया वो अलग बात है, लेकिन यू आर अ वेरी गुड सिंगर, आई लव यू ब्रो फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हनी सिंह हार्ट। यार एक जोक तो मैं भी मार सकता हूँ ना इनके रिलेटेड। और अब हम बात करेंगे रैपरों के बैप के बारे में, यानी कि हनी सिंह दी पाजी, जो अभी गाने बनाकर हिट देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हिट हो नहीं रही है, पर फ्लॉप भी नहीं हो रही है। कभी कभार इनके बनाए हुए गाने तुम्हारे कानों में घुसकर अमृत बन जाते हैं, और जो गाने अमृत नहीं बनते वो भी अच्छे होते हैं यार। इज नॉट अ बैड सिंगर, बस बंदे को बादशाह और पॉडकास्ट से दूर रखा करो। जैसे ही उनके क्वेश्चन आने लग जाते हैं, फिर शुरू होता है मौत का नंगा नाच अकॉर्डिंग टू रफ्तार। जब तूने वो स्टार्ट ही करा ना, तो तांडव हो रहा है भाई, मौत का नंगा नाच दिखा भाई तूने। और रफ्तार भाई से याद आया, ये किंग भाई ने आपसे कौन सी बात ऐसी सुन ली जो अभी तक फेमस हो रहा है, और वो बात हम क्यों सुन नहीं पा रहे हैं। ये तो वही मोमेंट हो गया। ये बोल रहे क्या, सुनाई नहीं दे रहा, रफ्तार भाई क्या कह रहे हैं, किंग बोल नहीं रहा। और मैं ऐसी आवाज में इन सारे सिंगर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। मतलब कॉन्फिडेंस तो मुझ में भी ओम राउत लेवल की है। बाकी अब हम बात करते हैं सुनहरे बाल घुटनों तक है उनके, यानी कि कोई नहीं, मुझे पता नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा था, बस मैं तो ऐसे ही माहौल पूरा वेव ही कर रहा था ना। लेकिन जो भी हो, इन सारे सिंगर्स को मैं कुछ भी कहूँ, ये गाना बहुत अच्छे गाते हैं, पर फेमस सिर्फ दिलजीत दोसांझ जी हो रहे हैं, और सारे रिकॉर्ड तो अनिरुद्ध ही तोड़ रहा है, जबकि वो बस एक म्यूजिक कंपोजर है। और अब किसके बारे में बात करें, कृष्णा भाई के बारे में? नहीं यार, कृष्णा भाई के बारे में बात नहीं कर सकता, पता नहीं कब डिस कर दे। और इनके लिरिक्स ही इतने हार्ड होते हैं, डिस कर लेंगे तो पता नहीं मेरा क्या ही होगा। वैसे उतना पहचान भी नहीं है कि मेरा, कि कृष्णा भाई डिस कर देंगे मुझे। जिस लेवल पे अभी मैं खड़ा हूँ, डिंचक पूजा भी ना करे मुझे डिस। ये तो खुद बूम सा कलाका वाले कृष्णा भाई है। और बाकी एंड में मैं इन सारे सिंगर्स को थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि थैंक्स टू देम वी गॉट टू नो अबाउट अ लॉट ऑफ टर्म्स, जैसे कि डिस। तुम्हारा किसी के साथ लफड़ा हो गया है तो तुम उससे बात नहीं कर सकते, इनफैक्ट तुम उनसे हाथापाई भी नहीं कर सकते, बल्कि तुम्हें उनके खिलाफ एक गाना बनाना है डिस, जिसमें बिन बात के डॉलर साइन बेबी या फिर एमसी स्टैन का वो वाला मोनोलॉग बोलना है जो मुझे भी नहीं पता। तो महात्मा गांधी के हिसाब से ये गाना अप्रूव हो जाता है अहिंसा के लिए, क्योंकि एक झगड़ा गानों से ही सुलझ रहा है। और अब बस मैं बात नहीं कर रहा हूँ इन लोगों के ऊपर, क्योंकि इन सारे लोगों ने हमें बहुत इंस्पायर किया है। ये लोगों ने भी बहुत सारा स्ट्रगल किया है, जिसकी तारीफ भी करना बनता है। तो चाहे हम आपको जितना भी ट्रोल करें, जितना भी मीम बनाए, लेकिन प्यार तो हम उतना ही करते हैं।
लेकिन उतना भी नहीं जितना गुरु भाई नूरा फतेही को करते। और हाँ, गुरु भाई के बारे में बोलना छोड़ रहा हूँ, तो सब्सक्राइब करो इस चैनल को। और अब मैं भी जा रहा हूँ सोने के लिए, तो बाय।